students, welcome again our free tutorial YouTube channel. We are studying here about financial statement of non-profit organizations. हम लोग यहाँ पे नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस के फाइनल अकाउंट्स के बारे में स्टडी कर रहे हैं. उसमें मैंने आपको 3 अकाउंट मेंटेन करने के लिए बताए थे. फर्स्ट आपका था रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और लास्ट आपकी थी बैलेंस शीट. उसके बाद मैंने कुछ इंपॉर्टेंट आइटम्स आपको बताए थे कि उनको कैसे ट्रीट करना है जब आप फाइनल अकाउंट मेंटेन करोगे. उसमें से जो हमारा लास्ट पॉइंट था और जो सबसे इम्पोर्टेंट है आपके नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस में, वो था आपका सब्सक्रिप्शन. तो उसका मैंने कैसे आपको अप्लाई करना है वो बता दिया था. उसके बाद हम उसका एक एग्जाम्पल लेके उसको सॉल्व कर रहे हैं ताकि आपको और अच्छे से सब्सक्रिप्शन का पॉइंट समझ में आ जाए. एंड स्टूडेंट, अगर हमारी लास्ट वाली वीडियोस आप देखना चाहते हैं तो उनका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. तो हमारा एग्जाम्पल है, फ्रॉम द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट एंड एडिशनल इंफॉर्मेशन कंप्यूट इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019. कि आपको अभी जो इनका करंट ईयर चल रहा है वो आपका चल रहा है 18 to 19 वाला, और उसमें आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट गिवन है, साथ में आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन गिवन है. तो इनके बेसिस पे आपको निकालना है कि इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन आपकी कितनी निकलेगी. ठीक है, और उसको आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में इनकम साइड में शो करके दिखाना है. तो सब्सक्रिप्शन हमारा है 1 लाख का, मतलब आपको पूरे इस ईयर में अभी तक आपको 1 लाख का रिसीव हुआ है. उसके बाद एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको गिवन है, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग आपका है 31 मार्च 2018. अभी हमारा ईयर कौन सा चल रहा है, 18 to 19, और ये जो आउटस्टैंडिंग है ये आपका 18 एंड का है. ठीक है, तो 18 एंड का आउटस्टैंडिंग है तो हमने ये 18 वाले ईयर में ही ऐड कर दिया होगा. तो यहाँ पे हम इसको क्या करेंगे, लेस कर देंगे. उसके बाद 31 मार्च 2019 का आउटस्टैंडिंग है. 19 तो अब हमारा करंट ईयर है, 18 to 19. तो जो 19 वाला आउटस्टैंडिंग है वो हमें रिसीव नहीं हुआ है, बट है तो हमारे करंट ईयर से रिलेटेड, तो इसको भी हम ऐड करके शो करेंगे. उसके बाद रिसीव इन एडवांस, तो 31 मार्च 2018 को हमें 30,000 एडवांस रिसीव हुआ है. तो लास्ट ईयर के स्टार्टिंग में, लास्ट ईयर के एंड में जो आपको सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ तो वो आपका एडवांस किसका होगा, वो आपके इस करंट ईयर का एडवांस होगा. तो इसको आप क्या करोगे, अपने सब्सक्रिप्शन में इसको ऐड कर दोगे. और उसके बाद 31 मार्च 2019 इसका जो आपको एडवांस मिला है तो ये आपको इस ईयर के एंड में एडवांस मिला है. तो ये एडवांस आपको कौन से ईयर का मिला होगा, आपको नेक्स्ट ईयर जो आपका 1920 वाला अकाउंटिंग ईयर होगा उसका आपको एडवांस मिला है. तो एडवांस मिला है, ये इस ईयर से रिलेटेड नहीं है, तो हम इसको क्या कर देंगे, लेस कर देंगे. अब इसको आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कैसे शो करना है, तो वो देखो, आप यहाँ पे एंट्री करोगे इनकम साइड में बाय सब्सक्रिप्शन. आपका अमाउंट आ जाएगा 1 लाख रुपीज़, बिकॉज आपको 1 लाख रिसीव हुआ है. ठीक है, उसके बाद इसमें ऐड आप करोगे जो इसी ईयर का आउटस्टैंडिंग है वो. तो इसी ईयर का आउटस्टैंडिंग कौन सा है, 40,000 रुपीज़. तो आउटस्टैंडिंग डाल देंगे हम लोग 40,000, हम इसमें क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे. उसके बाद और हमें क्या ऐड करना है, जो इसी ईयर का हमारा रिसीव्ड इन एडवांस है. देखो, आपको लास्ट 31 मार्च 2018 जो आपके लास्ट ईयर का लास्ट डे था उस टाइम पे आपको एडवांस रिसीव हुआ है. तो एडवांस हमें हमेशा आगे के लिए रिसीव होता है ना, तो वो जो रिसीव हमें हुआ था वो हमारे इसी अकाउंटिंग पीरियड का एडवांस आपको पहले ही मिल गया. तो ये इस ईयर से रिलेटेड है तो हम इसको ऐड करके दिखाएंगे. तो इसको डाल देंगे रिसीव्ड इन एडवांस. ठीक है, ये आपका अमाउंट आ जाएगा 30,000. तो आप इसको टोटल ऐड कर दोगे, आपका आ जाता है 1,70,000. उसके बाद लेस क्या करेंगे, लेस जो आपका इस ईयर के एंड का आउटस्टैंडिंग, लास्ट ईयर के एंड का आउटस्टैंडिंग, आपको लास्ट ईयर के एंड का आउटस्टैंडिंग जो था वो आपने पहले से ही वहाँ पे ऐड कर दिया होगा. ठीक है, तो अब उसको यहाँ पे डालने की ज़रूरत ही नहीं है, तो इसको हम लेस कर देंगे. आउटस्टैंडिंग आपका 20,000 रुपीज़. ठीक है, 20,000 आपने लेस किया तो आपका बचेगा 1,50,000. उसके बाद रिसीव्ड एडवांस आपको इसी करंट ईयर के एंड में एडवांस रिसीव हुआ है. तो एंड में जो एडवांस रिसीव होता है वो आपका नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड होता है. तो इसको भी हम, ये इस ईयर से रिलेटेड नहीं है तो इसको क्या कर देंगे, लेस कर देंगे. तो रिसीव्ड इन एडवांस
कितना है आपका 20,000 भी आपने लेस कर दिया तो आपका एग्जैक्ट अमाउंट कितना आ गया 1,30,000 और ये आप शो करोगे अपने अमाउंट कॉलम में और ये हमारा आएगा सब्सक्रिप्शन की हेडिंग में। जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आप इनकम में शो करते हो ना कि सब्सक्रिप्शन कितना आएगा, तो सब्सक्रिप्शन हम लोग यहाँ डालेंगे 1,30,000। तो सब्सक्रिप्शन में आपको सिर्फ करंट ईयर पे फोकस करना है कि आपका सिर्फ करंट ईयर से रिलेटेड ही इनकम होनी चाहिए, चाहे वो आपके प्रीवियस ईयर में आपको एडवांस में रिसीव हुआ है तो भी आप उसको ऐड करोगे और अगर आपको इसी ईयर में आपका आउटस्टैंडिंग है तो आप उसको ऐड करोगे और इसके अलावा अगर कुछ है तो उनको आप लेस करके दिखाओगे। तो इस तरीके से हम सब्सक्रिप्शन को ट्रीट करते हैं। नाउ स्टूडेंट, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है ऑनोरियम। तो ऑनोरियम क्या होता है कि अगर आपके एनपीओ में कोई पर्सन अपनी सर्विस प्रोवाइड करता है, कोई वॉलेंट्री सर्विस प्रोवाइड करता है तो उसे ऑनोरियम पे किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई गेस्ट टीचर आता है लेक्चर देने के लिए तो उसे जो सैलरी पे की जाएगी उसे ऑनोरियम बोलते हैं और इसको आप डेबिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में शो करोगे बिकॉज ये आपके लिए रेवेन्यू एक्सपेंसेस है, ये बार बार नहीं होने वाली है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कॉस्ट ऑफ गुड्स कंज्यूम्ड। तो स्टूडेंट, मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी एक्सप्लेन किया था कि सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, सेल ऑफ यूज्ड स्पोर्ट्स मटेरियल, कि अगर आपके कुछ गुड्स हैं जो आपकी एनपीओ में हैं उनको अगर आप सेल करना चाहते हो, पुराना सामान जो है उनको सेल करना चाहते हो, तो वो करने के लिए पहले आपको उनकी कॉस्ट भी तो निकालनी पड़ेगी। उनकी कॉस्ट निकालोगे, फिर उनकी आपकी बुक वैल्यू चेक करोगे और बुक वैल्यू और कॉस्ट, उसके बाद उनका सेल प्राइस देखोगे, फिर आप गेन या लॉस निकालते हो। तो उसके लिए पहले आपको उनकी कॉस्ट ऑफ गुड्स कंज्यूम्ड निकालनी पड़ेगी। तो इसके लिए सबसे पहले आपको ओपनिंग स्टॉक लेना होता है। अगर आपने ईयर में कोई भी परचेज किया है उनसे रिलेटेड तो उसको आप ऐड करोगे। उसके बाद आपका जो क्लोजिंग स्टॉक अभी बचा हुआ है उसको आप लेस कर दोगे और जो बैलेंसिंग अमाउंट आपका आएगा उसको आप दिखाओगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में डेबिट साइड में, बिकॉज ये आपके लिए रेवेन्यू एक्सपेंसेस है। और अगर आप इसको, जो आपकी ये कॉस्ट आई, इसी आइटम को अगर आप सेल कर देते हो तो अगर आपका सेल प्राइस ज़्यादा है तो आपको प्रॉफिट होगा तो उसको आप इनकम साइड में शो करोगे और अगर आपको लॉस होता है तो उसको आप एक्सपेंसेस साइड में शो करोगे। ठीक है, इस तरह से हम लोग कॉस्ट ऑफ गुड्स कंज्यूम निकालते हैं। इसका मैंने एक छोटा सा एग्जांपल मैं दे रही हूँ ताकि आपको ये और अच्छे से समझ में आ जाए। तो स्टूडेंट, हमारा एग्जाम्पल है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ स्टेशनरी दैट विल बी डेबिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। आपको स्टेशनरी का अमाउंट कैलकुलेट करना है जो कि आप डेबिट करोगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में और आपका अकाउंटिंग ईयर है 18 to 19। तो स्टॉक आपको दिया है 1 अप्रैल 2018। आपको स्टार्टिंग का ओपनिंग स्टॉक गिवन है 15,000। पेमेंट मेड फॉर स्टेशनरी ड्यूरिंग द ईयर, आपने ड्यूरिंग द ईयर जो उसके लिए पेमेंट मेड की है या फिर आपने परचेज किया है वो किया है आपने 54,000। और उसके बाद आपका क्लोजिंग स्टॉक आपका गिवन है 2,500 रुपीज़। ठीक है, तो इसके बेसिस पे हम लोग निकालते हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था कि आपको ओपनिंग स्टॉक लेना होता है। ओपनिंग स्टॉक आपका कितना है 15,000। उसके बाद उसमें आप ऐड करोगे परचेज या फिर आपने उसके ऊपर कोई खर्चा किया है तो वो, तो यहाँ पे हम डालेंगे पेमेंट मेड ड्यूरिंग द ईयर। ये आपका है 54,000। इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये आपका होता है 69,000। देन इसमें से आप लेस कर दोगे अपना क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक आपको दिया हुआ है 2,500, तो 2,500 आप लेस कर दोगे तो ये आपका बचेगा, तो ये आपका बचेगा 66,500 रुपीज़। तो ये वाला जो अमाउंट होगा इसको आप डेबिट करोगे अपने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। और अगर इसी स्टेशनरी को, इसी यूज स्टेशनरी को अगर सारे मेंबर्स मिलकर सेल कर देते हैं तो अगर इससे आपका सेल अमाउंट ज़्यादा होता है तो वो आपको प्रॉफिट हो गया, अगर इससे आपका सेल अमाउंट कम है तो आपका लॉस हो जाएगा। अगर आपका प्रॉफिट है तो उसको इनकम साइड में शो करोगे और अगर आपका लॉस होगा तो उसको आप एक्सपेंसेस साइड में शो करोगे। ठीक है, इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है ग्रांट्स। तो ग्रांट्स भी आपके डोनेशन की तरह ही
टू टाइप्स की होती है। फर्स्ट इज जनरल ग्रांट्स एंड द सेकेंड इज स्पेशल ग्रांट्स। तो जो जनरल ग्रांट्स होती हैं वो जनरल पर्पज़ के लिए दिए जाती हैं, उनके लिए कोई ऐसा कोई काम मेंशन नहीं होता कि आपको उसी काम के लिए ही उसको यूज़ करना है। तो ये हमारी एक तरह से रेवेन्यू रिसिप्ट है। इसको आप क्रेडिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट दिखाओगे या फिर आप इनकम साइड इनकम ऑफ एक्सपेंडिचर अकाउंट शो करोगे। और जो सेकंड आपका होता है स्पेशल ग्रांट, ये किसी स्पेशल पर्पज़ के लिए ही आपको दी जाएगी, तो ये आपकी कैपिटल रिसिप्ट होती है। तो कैपिटल रिसिप्ट को हम या तो कैपिटल फंड में ऐड करते हैं या फिर अगर आपका जिस काम के लिए आपको ग्रांट दी गई है उस नाम से अगर आपने कोई फंड बनाया हुआ है तो उस फंड में उसको आप ऐड करके शो करोगे। और अगर आपका फंड मेंटेन नहीं है तो फिर आप उसको अपने कैपिटल फंड में स्पेशल ग्रांट के नाम से उसको ऐड करके शो करोगे। तो ये हमारे सारे पॉइंट्स कंप्लीट हो गए हैं जो आपको एनपीओ में फाइनल अकाउंट मेंटेन करते टाइम ध्यान रखने चाहिए। इसके बाद हमारी नेक्स्ट वीडियो में हम रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट से इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट कैसे मेंटेन करते हैं उसके बारे में स्टडी करेंगे। तो अभी तक के किसी भी पॉइंट में अगर आपको कोई डाउट है या फिर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।